मुकेश पाठक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट को की जो फाइंडिंग है वो एक्चुअली बहुत डराने वाली भी है और साथ ही साथ वो एक मिरर प्रस्तुत करता है, एक आईना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों से एमसीडी को किस तरह से चलाया है। साथियों, एमसीडी के ऊपर लगभग 16,000 करोड़ रुपए का एक तरीके से डेफिसिट है। एमसीडी जो लगभग 16,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। ये मॉनिटरिंग कमेटी एमसीडी के द्वारा जो भी पेनाल्टीज लगाई गई हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है, जो प्रॉपर्टी सील का है मामला, या जिस भी तरह की पेनल्टीज लगाई हैं उसके कलेक्शन के ऊपर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को अगर आप 2006 में सबसे पहले ये कमेटी बनी थी, 3 लोगों की कमेटी थी, जिसको 2017 में फिर से रिवाइव किया था और 2017 से लेके 2018 के बाद उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिव तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर घूमे, ग्राउंड की रिपोर्ट ली और उसके आधार पर पूरी स्टडी करके उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बड़ा क्लियर तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि पैरा 16 में ये रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अंदर लगभग 14,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर पेनल्टीज लगी है, जिसको पेनल्टीज कलेक्शन कराना है। एमसीडी सिर्फ और सिर्फ 2,300 प्रॉपर्टीज से कलेक्शन ले पाती है, बाकी सारा का सारा पैसा डूब जाता है। 14,000 में से देखा जाए तो सिर्फ 2,000 का कलेक्शन, 2,000 प्रॉपर्टीज का कलेक्शन करते हैं, जो कि 730 करोड़ बनता है। अगर 14,000 का पूरा कलेक्शन कर लिया जाए तो ये लगभग 5 से 6,000 करोड़ रुपए तो एमसीडी सिर्फ यहाँ से इकट्ठा कर सकती है। पैरा 23 कहता है कि देयर इज अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल ऑफ रिकवरी ऑफ द पेनल्टीज इफ टाइमली एक्शन हैड बीन टेकन बाय एमसीडी फॉर द वायलेशन ऑफ द रूल्स। Recovery of these amount would have made MCD self-sufficient। ये पैरा 23 में कहते हैं। पैरा 25 में कहते हैं misuse of the property had also been taken into toll on infrastructure, increased traffic and environment as well। जितना प्रॉपर्टीज और इसके ऊपर जो सही तरीके से टाइमली एक्शन नहीं लिया गया, इससे दिल्ली के इन्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पड़ा है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बोली है पैरा 26 में कि इफ़ एजेंसीज आर ऑनेस्ट इन कलेक्शन ऑफ द चार्जेस ऑल अदर डेली द अमाउंट सो रियलाइज विल बी मोर सफिशिएंट टू रन लोकल बॉडीज इन ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट मैनर विदाउट क्रिएटिंग रकस फ्रिक्वेंटली फॉर इनएफिशिएंट फंड। इसका मतलब यह हुआ कि खुद मॉनिटरिंग कमेटी पैरा 26 में ये कहता है कि अगर एमसीडी ऑनेस्ट होती, अगर एमसीडी ऑनेस्ट तरीके से ये सारे के सारे पेनल्टीज को कलेक्ट करती तो एमसीडी को किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं थी। एमसीडी अपने आप में उसके पास इतना पैसा होता कि वो अपने कर्मचारियों को भी पैसा दे सकता है, अपनी सारी की सारी चीज़ों को वो पैसा दे सकता है। ये बड़ा सिंपल सा एक उन्होंने कहा। अगर इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को आप पढ़ें तो एक ही चीज़ उन्होंने बताया कि लगभग 8,486 प्रॉपर्टीज़ है एसडीएमसी में केवल, जिससे एरिया रिकवर करना है, लेकिन जिसकी टोटल अमाउंट लगभग 1,200 करोड़ बनते हैं, जिसमें एमसीडी सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। लगभग इसी तरह से हर एक उसमें मतलब काइंड ऑफ मुश्किल से 5 से 10% जो भी एरियर कलेक्ट करने हैं वो एरियर ये कलेक्ट कर पाते हैं, बाकी सारा का सारा पैसा या तो लोकल बॉडीज काउंसलर ये मिलके करप्शन कर लेते हैं। मैंने कई बार आपके सामने विथ प्रूफ बताया कि किस तरह से पेनल्टीज लगाई जाती हैं, पेनल्टीज को फिर बाद में इनके काउंसलर और बीजेपी के नेता मिलके उसको मांडवाली करते हैं और सारा पैसा खा लेते हैं।
ये पैसा एक्चुअली एमसीडी के अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन एमसीडी के अकाउंट में जाने के बजाय ये पार्षदों के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अकाउंट में जाता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।